नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम का हिंदी अनुवाद करेंगे। अमृतम संस्कृतम अर्थात संस्कृत भाषा अमृत है, संस्कृत अमृत है। तो आइए हिंदी अनुवाद करते हैं। विश्वस्य विश्व की उपलब्धासु उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा अस्ति भाषा है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषे अयम यह भाषा, भाषा प्लस अयम यह भाषा अनेकाशाम अनेकाशाम अनेक भाषाणाम भाषाओं की जननी मता, जननी यानी माता या माँ, मता मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की माँ मानी गई है या जननी मानी गई है। प्राचीनयोः प्राचीन समय के, ज्ञान विज्ञानयो ज्ञान विज्ञान का, निधि ही खजाना, अस्याम इसमें, सुरक्षितः सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य संस्कृत के महत्व विषय महत्व के विषय में केनापि किसी ने कथितम कहा है, किसी ने कहा है। भारतस्य भारत की, प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाएं, द्वे दो, संस्कृतम संस्कृत, संस्कृति तथा तथा संस्कृति। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत तथा संस्कृति। इयम यह भाषा, भाषा अतीव वैज्ञानिकी अत्यंत वैज्ञानिक है। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथ्यन्ति कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृत मेव संस्कृत ही, संगणकस्य संगणक यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर के कृते लिए सर्वोत्तमा भाषा सर्वोत्तम भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयम् इसका साहित्य, वेदै वेदों से, पुराणै पुराणों से, नीति शास्त्रै नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदि भिश्च और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्धम अस्ति समृद्ध है, संपन्न है, भरा हुआ है। इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है, संपन्न है। कालिदास आदि नाम कालिदास जैसे विश्व कवि नाम विश्व कवियों काव्य सौंदर्यम का काव्य सौंदर्य अनुपमम अनुपम है, अतुलनीय है। कालिदास जैसे विश्व प्रसिद्ध कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है या अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम कौटिल्य के द्वारा रचित, अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र, जगति संसार में, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे गणित शास्त्र में, शून्यस्य शून्य का, प्रतिपादनम प्रतिपादन यानी उसका प्रमाणित करने वाला, सर्वप्रथमम सबसे पहले, आर्यभट्टः अकरोत् आर्यभट्ट ने किया। कालिदास जैसे विश्व प्रसिद्ध कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो
चरक और सुश्रुत, यहां पर दो नाम है, चरक और सुश्रुत का योगदानम, योगदान विश्व प्रसिद्धम, विश्व में प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते, संस्कृत में, यानी अन्यानी, जो अन्य, शास्त्राणि विद्यन्ते, शास्त्र हैं, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, तेषु, उनमें, वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम, विमान शास्त्र, इत्यादिनी उल्लेखनीयानि, इत्यादि उल्लेखनीय हैं। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। इसका साहित्य, इसके साहित्य में वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। हम ये कह सकते हैं कि इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास जैसे विश्व प्रसिद्ध कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि जो संस्कृत भाषा है वो सबसे प्राचीन भाषा है। हमारी सबसे प्राचीन और पहली भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है, और इसी भाषा को, संस्कृत भाषा को अनेक भाषाओं की जननी माना जाता है। यानी बहुत सारी भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। और कहते हैं कि हमारे प्राचीन जितना भी ज्ञान विज्ञान है उसका भंडार वो सब संस्कृत में सुरक्षित है। और संस्कृत, हम ये कहते हैं कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं, यानी भारत को गौरव दिलाने वाली दो चीजें हैं, एक है संस्कृत और दूसरा है भारत की संस्कृति। एक संस्कृत भाषा और दूसरा भारत की संस्कृति। और कहते हैं कि संस्कृत जो है वो सबसे वैज्ञानिक भाषा है और कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। और इसके साहित्य में न जाने क्या क्या सुरक्षित है। हमारे वेद सुरक्षित हैं, हमारे पुराण सुरक्षित हैं, हमारा नीति शास्त्र, हमारा सारा का सारा मेडिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्र, सब कुछ इसके अंदर सुरक्षित है। और ये इन सब से भरा पूरा है। और कालिदास जैसे विश्व प्रसिद्ध कवि, यानी सिर्फ कालिदास ही नहीं, कालिदास के अलावा और भी बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने इतने अच्छे काव्य लिखे हैं जो पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा वो भी पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित में जो शून्य का प्रतिपादन किया उन्होंने आर्यभट्ट ने किया। और आर्यभट्ट भी क्या थे, एक संस्कृतज्ञ थे। गणितज्ञ होने के साथ साथ वो उन्होंने इन सब का आविष्कार संस्कृत में किया। चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत, ये दुनिया के सबसे पहले डॉक्टर थे जिन्होंने मेडिकल को मतलब जिन्होंने चिकित्सा की रिसर्च की, यानी इलाज कैसे किया जाता है। तो चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि आज भी अगर कोई रिसर्च करता है तो वो चरक और सुश्रुत के द्वारा जितने भी उन्होंने तरीके बताए हैं इलाज के, उन सबको सबसे पहले पढ़ता है। उसके बाद वो अपनी नई खोज प्रारंभ करते हैं। और संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, न केवल संस्कृत इतने में ही समाहित नहीं है, इसके अलावा संस्कृत में वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। ये तो वो हैं जो प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर हमें संस्कृत ना मिले। संस्कृते विद्यमानः सुक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते, संस्कृत में, विद्यमानः विद्यमान, सुक्तयः सुक्तियां, अभ्युदयाय, अभ्युदय का मतलब क्या है, उन्नति के लिए, प्रेरयंती प्रेरित करती हैं। संस्कृत में विद्यमान सुक्तियां उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं, यानी हमें मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। यथा, जैसे, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम,
वसुधा, वसुधा क्या होता है? पृथ्वी। यह पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, यानी संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतम, अमृत को अश्नुते पीता है। जो मनुष्य है वो विद्या के द्वारा अमृत को पीता है, यानी अमृत पीने वाला जो व्यक्ति होता है वो अमर हो जाता है। और विद्या के द्वारा जो विद्या को ग्रहण करता है वो व्यक्ति क्या होता है? अमर हो जाता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग से आती है, इत्यादि। यानी ये सब कुछ हमें संस्कृत से ही प्राप्त होता है। सर्वभूतेषु, सबके साथ ही, आत्मवत, अपनेपन जैसा, अपने जैसा, व्यवहारम, व्यवहार, कर्तुम, करने की, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, समयक शिक्षयति, उचित प्रकार से शिक्षा देता है। यानी सभी के साथ अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा भी संस्कृत भाषा ही देती है। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। वसुदेव कुटुंबकम, यह पृथ्वी पूरा परिवार है, यह पृथ्वी ही पूरा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत को पीता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग से आती है, इत्यादि। सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा संस्कृत भाषा ही देती है। केचन कथ्यंती, केचन यानी कुछ लोग, कथ्यंती कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यत् की संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवलम, केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, धार्मिक साहित्य वर्तते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐशा, यह धारणा, धारणा, समीचीना, उचित, न अस्ति, नहीं है, यह विचारधारा, यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधा विषयाः, विविधा विषयाः, विभिन्न प्रकार के विषय, समाविष्टाः सन्ति, समाहित हैं। यानी संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विभिन्न विषय समाहित हैं, यानी अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी हमें संस्कृत ग्रंथों में मिलती है। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की, मति ही, बुद्धि, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति ही, उत्तम लोगों का धैर्य, धृति का मतलब क्या होता है? धैर्य, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च, और सामान्य जनानाम यानी सामान्य लोगों की जीवन पद्धति, जीवन शैली, वर्णितः सन्ति, वर्णित है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न विषय समाहित हैं। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन इसमें है। अतः इसलिए अस्माभि, हम सबको, संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, संस्कृत अवश्यमेव, अवश्य ही, पठनीयम, पढ़नी चाहिए, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन, जिससे, मनुष्यस्य, मनुष्य का, समाजस्य च, और समाज का, परिष्कार, परिष्कार का मतलब क्या है? सुधार, भवेत, हो, जिससे मनुष्य और समाज का सुधार हो। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। यह धारणा, यह विचारधारा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है, या संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए विभिन्न विषय समाहित हैं। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन इसमें है, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए, जिससे मनुष्य और समाज का सुधार हो। इन पंक्तियों में बताया गया है कि संस्कृत में जो सूक्तियां विद्यमान हैं, जो छोटी छोटी कोटेशंस हैं, वो लोगों को मोटिवेट करती हैं आगे
बढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध सूक्तियाँ दी गई हैं, सत्यमेव जयते, वसुदेव कुटुंबकम, विद्यामृतम अश्नुते, योग कर्मसु कौशलम। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे संस्थानों के जो ध्येय वाक्य हैं वो संस्कृत के ही हैं। संस्कृत के ही ध्येय वाक्यों को इसलिए रखा जाता है क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। और सभी के साथ अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा भी हमें संस्कृत भाषा ही देती है। संस्कृत भाषा हमें ये सिखाती है कि ये जो पूरा संसार है, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हमारा भाई बंधु है, हमारा अपना है। और कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत में केवल धार्मिक साहित्य है। लोग कहते हैं संस्कृत क्यों पढ़े, हम क्यों सीखे संस्कृत, संस्कृत में तो केवल धर्म की बातें हैं। लेकिन ये जो विचारधारा है, जिन लोगों की ये विचारधारा है कि संस्कृत पढ़ने से केवल पंडित बन जाते हैं या संस्कृत में केवल धर्मों का वर्णन है, ये जो विचारधारा जिन लोगों की है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि संस्कृत में मानव जीवन के लिए बहुत कुछ है। कहते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सारे महापुरुषों की बुद्धि यानी उनके टैलेंट का वर्णन जो है वो संस्कृत में किया गया है, संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। इसके अलावा जो महापुरुष हैं, उत्तम लोग हैं, वो कैसे धैर्य से काम लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल में वो कैसे अपने धैर्य से सामना करते हैं उस परिस्थिति का, इसका वर्णन हमें संस्कृत भाषा में मिलता है। और एक आम जीवन में जो इंसान अपनी जीवन शैली जीता है, इसका वर्णन भी हमें संस्कृत भाषा में मिलता है। इसलिए ऐसा कोई भी क्षेत्र ही नहीं है जहाँ पर कि हमें संस्कृत नहीं मिलती। संस्कृत ऐसे किसी भी क्षेत्र से अचूक नहीं है। संस्कृत हमें हर विषय के बारे में जानकारी देती है, इसलिए हमें संस्कृत को अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे मनुष्य और समाज का सुधार हो। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो नैतिक मूल्य हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। वो क्यों खत्म होते जा रहे हैं? क्योंकि आज का व्यक्ति संस्कृत भाषा की ओर ध्यान ही नहीं देता। क्योंकि जो व्यक्ति संस्कृत भाषा को समझता है, जानता है, उसके महत्व को जानता है, वो कभी भी अपने नैतिक मूल्यों को नहीं खोता। उक्तच्च, और कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद, ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र, हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है, सरसम रस युक्त है, सरलम वचः सरल वाणी है। हे मित्र, संस्कृत अमृत है, रस युक्त है, सरल वाणी है, भाषासु भाषाओं में, महनीयम यद यह महान है, यानी संसार की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब में ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, सबसे महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है, यानी ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाली है। हे मित्र, संस्कृत अमृत है, रसयुक्त है, सरल वाणी है, भाषाओं में यह महान है और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। इन पंक्तियों में संस्कृत के महत्व के विषय में बताया गया है कि संस्कृत एक अमृत के समान है। आपने देखा होगा कि जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था तो वहां से अमृत और विष निकले थे। तो अमृत पान के लिए सभी लड़ाई कर रहे थे। वो अमृत पान के लिए युद्ध क्यों कर रहे थे? क्योंकि अमृत पीने से इंसान अमर हो जाता है। वो देवता, वो राक्षस, वो सब अमर हो जाते, इसलिए वो अमृत के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो कहते हैं आज के समाज में जिसने संस्कृत का पान कर लिया, जिसने संस्कृत शिक्षा ग्रहण कर ली, वो अमर हो गया, क्योंकि उसने अपने अंदर अच्छे विचारों को ग्रहण कर लिया, नैतिक मूल्यों को ग्रहण कर लिया। उसने संसार की प्रत्येक चीज को संस्कृत के माध्यम से सीख लिया। इसलिए संस्कृत जो है वो अमृत के समान है, रस युक्त वाणी है। अगर हम संस्कृत को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो हम उसके अंदर डूब गए हैं, उसके एक एक शब्द में डूब गए हैं। तो संस्कृत की जो वाणी है वो रस युक्त है, सरल है, और सभी भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है वो सबसे महान भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। और हमारे ज्ञान को, हमारे विज्ञान को बढ़ाने वाली भी संस्कृत भाषा ही है। बच्चों, आज हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया और भाग 2 के अंतर्गत हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।